पे मेहरबानी करने वाले सुन, मेरे वालिद का 5 साल पहले इंतकाल हो गया है। मेरे घर में मेरी बूढ़ी माँ है जो बीमार रहती है। मैं इस बाजार में इसलिए मजदूरी करता हूँ ताकि अपनी माँ को खाना खिला सकूं, अपनी माँ के लिए लिबास बना सकूं, अपनी वालदा के लिए दवा लेकर जा सकूं। मैंने उस बच्चे से पूछा था, ए बच्चे बता तो सही, जब तू बाजार में मजदूरी करता है क्या लोग तेरी मजदूरी को दे देते हैं? तो बच्चे का जवाब सुनो कोहरुआ के मुसलमानों। वो बच्चा कहता है कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मेरी मजदूरी को हंस के दे देते हैं, मगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जब मैं उनसे मजदूरी मांगता हूँ वो मुझे धुतकार देते हैं, वो मुझे नकार देते हैं। मैंने उस बच्चे से पूछा था, ए बच्चे जब वो तेरी मजदूरी नहीं देते तो क्या करता है? इस बच्चे ने कहा था अगर कोई मजदूरी दे देता है तो अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा करता हूँ, अगर कोई धुतकार देता है तो खुदा की जात पे भरोसा करता हूँ, इसलिए कि मेरा ईमान है। मेरी जो बेईमानी कर रहा है दुनिया में दे ना दे मगर अल्लाह हश्र के मैदान में जरूर दिलवाएगा। अल्लाह की कसम, मुस्तफा जान रहमत की हदीस है, मजदूर की मजदूरी उसका पसीना सूखने से पहले पहले दे दो। आज देखो तो सही, मजदूरों पर जुल्म किए जा रहे हैं, 15-15 दिन में मजदूरी दी जा रही है। मेरे नबी फरमाते हैं गरीबों के दिल की दुआ से डरो, मजदूरों की बददुआ से डरो, इसलिए कि गरीब के दिल से बददुआ निकलती है तो अर्श आज़म का कलेजा चीर देती है। शायर कहता है जर्रा जर्रा हश्र में कांटे पे तोला जाएगा, किबरिया के सामने हरगिज़ ना बोला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीबे हिंदुस्तान, फैजाने सरकारे मदीना, फैजाने सरकारे मदीना, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब। वो बच्चा कहता मुझे खुदा की जात पे भरोसा है, आज मेरा पैसा कोई दे ना दे मगर अल्लाह मेरा हक मेरा पैसा जरूर दिलवाएगा, मेरी मजदूरी जरूर दिलवाएगा। मैंने उस बच्चे से कहा, ऐ बच्चे अगर तू बुरा न माने तो मैं तुझे मजदूरी पर लेकर चलना चाहता हूँ। बच्चे ने कहा जनाब सामान तो नजर नहीं आता। मैंने कहा मछलियाँ उठा, आज यही तेरी मजदूरी है। बच्चा कहने लगा इन मछलियों को तो आप भी उठा सकते हैं, फिर मजदूर करने की जरूरत क्या है? नौजवान ने मुस्कुराकर कहा, ऐ बच्चे मैं तेरी मदद करना चाहता हूँ ताकि तू अपनी माँ की दवा ला सके, अपनी माँ के लिए खाना ला सके। वो नौजवान कहता है मैं और बच्चा आगे बढ़े, अभी हम रास्ते में थे, मेरा घर थोड़ी दूर था। जब हम मस्जिद के सामने से गुजरे तो उस मस्जिद के अंदर से आवाज आती है अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर। असर की सदाएं, असर की अजान के लिए सदाएं बुलंद हो चुकी थी शहर में। ये बच्चा मछलियों के मालिक की जानिब पलटा और इसने मुस्कुरा कर कहा, ऐ मेरे प्यारे, ऐ मछलियों के मालिक, मछलियां तो देर से भी बन सकती हैं, क्यों ना पहले उस अल्लाह को सजदा कर लिया जाए जिसने तुझे मछलियां अता की है, जिसने मुझे ईमान अता किया है। ये नौजवान कहने लगा जब मैंने इस बच्चे की जानिब देखा मुझे बड़ी हैरत हुई, इसलिए कि 10 साल का बच्चा है और इतनी आला फिक्र है, 10 साल का बच्चा है, इतनी अच्छी सोच है, 10 साल का बच्चा है, इतना बुलंद इसका जहन है। अल्लाह की कसम सोचो तो सही, आज तेरा मेरा हाल क्या है? मस्जिदों में अजाने हो रही है, कुछ लोग ऐसे हैं जो मस्जिद के दरवाजों पर लूडो खेल रहे हैं, मस्जिद के दरवाजे पर बग्गी बाग खेल रहे हैं, मस्जिद के दरवाजे पर गालियां दे रहे हैं। अल्लाह की कसम, अरे हमारा किरदार तो ऐसा ना था, हम तो वो थे यूरोप में पहुंचे तो इस्लाम के झंडे बुलंद कर दिए, बदर में पहुंचे तो मजहब इस्लाम की अजमत को बुलंद वाला कर दिया। अल्लामा इकबाल ने यूं कहा था कि अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में और कभी तपते हुए अफ्रीका के सहराओं में, दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, पहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हम। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, फैजाने सरकारे मदीना, खतीबे हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिस कौम के जवानों का हाल ये था को देखकर शहर के शहर कलमा पढ़ लेते थे। वाह वाह वाह। आज वो नौजवान मस्जिद के दरवाजे पर गाली दे रहा है, हमारी कौम का बूढ़ा ताश खेल रहा है। अजान हुई इसे पता न चला, नमाज हुई इसे पता न चला। और अगर उम्मीदवार जन्नत का देखो तो हम सोचते हमसे पहले जन्नत में जाने वाला कौन है? आपके अमल तो ऐसे नहीं है। तो कुरान में जन्नत के लिए कुरान ने तकाजा बयान किया है,
कुरान कहता है नेक अमल कर फिर जन्नत मिलेगी। अब कोई शराब पी के आके कहे मुझसे बड़ा जन्नती कोई नहीं, तो धोखे में नहीं है तो क्या है, बोलो है कि नहीं? तो इसलिए मुसलमानों, नमाजी सबसे पहले बनो, कुरान पढ़ने वाले सबसे पहले बनो। ये जरूरत है हमारी कौम को, इस चीज की जरूरत रही है हर दौर में मुसलमान को। अल्लाह अकबर। वो नौजवान कहता है मैंने 10 साल के बच्चे के साथ वुजू किया। वुजू करने के बाद जब वो बच्चा नमाज के लिए खड़ा हुआ, जब मैंने उसका नियत बांधना देखा, कहता है ऐ मेरे पीर हजरत सुफियान सोरी, उधर वो नियत बांध रहा था, मैंने उसका नियत बांधना देखा तो मुझे आपकी याद आ गई, इसलिए कि उसका नियत बांधना वली के जैसा था। जब वो कयाम में गया तो उसका कयाम वली के जैसा था। जब ये 10 साल का बच्चा रुकू में गया तो इसका रुकू वली के जैसा था। जब ये बच्चा सजदे में गया तो इसका सजदा वली के जैसा था। जब ये तशहुद में बैठा तो इसका तशहुद वली के जैसा था। मैं बड़ी हैरत में था, 10 साल का बच्चा और वुजू कर रहा है तो वलियों के जैसा, क़ियाम कर रहा है तो वलियों के जैसा, सजदा कर रहा है तो वलियों के जैसा, तशहुद कर रहा है तो वलियों के जैसा। मैं अपने घर गया और मैंने अपनी वालिदा से कहा माँ इसे बच्चा ना समझना, मैंने इसकी नमाज देखी है, इसका क़ियाम वली का क़याम है, इसका रुकू वली का रुकू है, इसका सजदा वली का सजदा है। तो माँ ने मुस्कुरा कर कहा बेटा ऐसे मत जाने देना, इस बच्चे से कह जाएगा मगर आज शाम हमारे यहाँ का मेहमान बनेगा। जाए मोहब्बत करती थी, कहने लगी इससे कहो जाना, जरूर जाना, मगर आज शाम हमारे घर का मेहमान बन जा। बोले बोले सुभान अल्लाह। क्या बन जा? बोले मेहमान बन जा। बच्चे ने कबूल फरमा लिया। कहता है मगरिब मेरे साथ पढ़ी, हमने ईशा की नमाज पढ़ने के बाद जब खाना खाया, वो नौजवान कहता है मेरे पीर मुझे यूं लगता था जैसे आसमान से नूर की बरसात मेरे दस्तरखान पे हो रही हो, इसलिए कि मेरे दस्तरखान पे एक वली बैठा था। उम्र कितनी है? 10 साल की। हम कहते बूढ़े होंगे तब नमाज पढ़ेंगे, बूढ़े होंगे तब रोजा रखेंगे। अरे तुम्हारे पास जमानत है कि तुम बुढ़ापे में पहुंचो? नहीं है ना जमानत। अल्लाह की कसम याद रखो, नमाजी बनो, नमाजी बनो। यही इन जलसों से पैगाम पहुंचना चाहिए, इन्हीं जलसों का मकसद होना चाहिए कि गो से पाक यूं ही गो से पाक नहीं बन गए, बल्कि हुजूर गो से पाक फरमाते हैं। मेरे तकवे का आलम यह है, जब मैं पढ़ाई से फारिग हुआ था तो 12 साल तक जंगलों में खुदा को तलाश करता रहा। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। 12 साल तक मैंने जंगलों में खुदा को तलाश को बचाता था। पेड़ों की छाल खा खा कर गोते पाक 3 खाकर कशी को खत्म किया। काम भी बन सके, हालात देखकर तो नजर नहीं आता। लोग तो ये चाहते हमारे मन की बात मौलाना करें तो सुभान अल्लाह, लेकिन याद रखो खुदा को जवाब देना है हर लफ्ज का, हर कदम का, हर पैसे का, हर रिश्ते का, हर नारे तकबीर, नारे रिसालत। शायर इस्लाम अकरम रजा बरेलवी, शायर इस्लाम अकरम रजा बरेली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब, बहुत खूब, माशाअल्लाह। आप देख रहे हैं शायर इस्लाम मद्दाह रसूल अनाम अकरम रजा बरेलवी साहिब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह थोड़ी देर और बर्दाश्त करेंगे, बात को मुकम्मल करूं। बोले सुभान अल्लाह। इसके बाद मैं आपके सामने थोड़ा सा कुरान पेश करूंगा, अपनी जगह ले लूंगा। अल्लाह अकबर। उस नौजवान ने कहा जब इसने हमारे घर खाना खा लिया तो मेरी वालिदा ने कहा बेटा इस बच्चे से कहो रात हो चुकी है, अपने घर न जाए, बल्कि आज हमारे ही घर में मेहमान बन जाए। वो कहता हुजूर मैंने अपने घर में उस बच्चे के लिए सोने का इंतजाम फरमा दिया। जब मैंने सोने का इंतजाम किया, कहता हुजूर जब रात का तीसरा पहर आया, जब रात के 3 बजे तो मेरे दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मेरी आंख खुली तो मैंने कहा रात के 3 बजे मेरे दरवाजे पर आने वाले, क्या तुझे मालूम नहीं है ये इंसानियत के खिलाफ है? तो आने वाला कोई आदमी नहीं था, आने वाला कोई जवान नहीं था, बल्कि मेरे दरवाजे पर किसी ने सलाम किया। ये आवाज औरत की आवाज थी और उस कमजोर आवाज ने मुझसे कहा ऐ मेरे भाई जरा दरवाजा तो खोल, इसलिए कि तेरी बहन तुझसे मिलने आई है। वो कहने लगा ऐ मेरे पीर, मैंने उस आने वाली लड़की से कहा मेरी बहन तो पैरों से
चल नहीं सकती है, मेरी बहन तो जबान से बोल नहीं सकती है, तू कौन है जो मुझे धोखा दे रही है? तो उसने कहा तुझे खुदा का वास था, तुझे मुस्तफा का वास था, तुझे पीरो मुझे सुफियान सौरी का वास था। दरवाजा खोल तो सही, अल्लाह की कुदरत को देख तो सही। औलिया की महफिल को सजाने वालों, तुम खुश नसीब कम नहीं हो, इसलिए कि जो वलियों से मोहब्बत करता है अल्लाह उससे मोहब्बत करता है, जो औलिया से प्यार करता है खुदा उससे प्यार करता है। वो नौजवान कहता है जब मैंने दरवाजा खोला तो हैरानो सर रह गया, इसलिए कि मेरे दरवाजे पे कोई गैर नहीं बल्कि मेरी अपनी बहन खड़ी थी। मैंने अपनी बहन से पूछा, ऐ मेरी बहन तू तो गूंगी थी, बोल कैसे रही है? तू तो अंधी थी, देख कैसे रही है? तू तो लंगड़ी थी, चल कैसे रही है? तो लड़की ने मुस्कुरा कर कहा था, ऐ मेरे भाई आज शाम जो बच्चा हमारे घर आया था, जब वो घर आया तो मैंने खुदा से दुआ की थी, ऐ परवरदिगारे आलम अगर ये तेरा वली है तो इसके सदके में मेरी बीमारियों को दूर कर दे, मेरी आंखों को बीनाई दे दे। कहती है भाई अभी दुआ नहीं की थी कि अल्लाह ने आंखों को बीनाई दे दी, कानों को समात दे दी, पैरों को ताकत दे दी। जब सुफियान सौरी ने सुना तो इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे मुरीद उसे बच्चा मत बोल, उम्र 10 साल जरूर थी मगर खुदा ने उसे वली बना दिया था। तो मैं क्यों न बोलूं, निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, जो होशों के यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीबे हिंदुस्तान, सरजमीने कोरवाकू, सरजमीने कोरवाकू, नौजवानाने अहले सुन्नत कोरवाकू। नारे तकबीर, नारे रिसालत। याद रखो विलायत के लिए उम्र की कोई कैद नहीं। इबादत करो अल्लाह तुम्हें जवानी में वली बनाएगा, इबादत करो अदरानी उम्र में वली बनाएगा। कमी मुझ में आप में है, रहमत के दरिया बह रहे हैं कि नहीं बह रहे हैं? फरमाते हम तो माइल बाकरम है, कोई साहिली नहीं, राह दिखलाएं किसे, कोई राह रबे मंजिली नहीं। अल्लाह अकबर, तवज्जो इधर मुतवज्जे रखें। आखिरी हदीस सुना दूं, अपनी जगह लूंगा। अल्लाह अल्लाह किताब की सूरत है सूरह बुरूज, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुना दूं। इसी सूरह बुरूज में एक आयत है जिसका नाम है सूरह बुरूज। उस आयत को कहा जाता है अल्लाह अकबर, ये इस सूरत की 5वीं आयत है। अल्लाह फरमाते कुतिला असहाबुल उखदूद, ये जो असहाबे उखदूद थे ना ये मलऊन थे। अब तवज्जो से चाहूं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम के दरमियान जलवा फरमा है। आका मुस्कुराए और नबी ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा क्या मैं तुम्हें गुज़िश्ता जमाने की एक बात ना बता दूं? सुभान अल्लाह। एक नौजवान वली की, आज हम कोरवा में वली का जिक्र कर रहे, मुस्तफा मदीने में कर रहे थे। मुस्तफा कहाँ कर रहे थे? तो साहबा ने अर्ज किया, हुजूर आप जब बोलते हैं ईमान ताजा हो जाते हैं। आका बताएं सही, फरमाएं सही, इसलिए कि आपकी हर बात हमारे ईमान को मुकम्मल कर देती है। चल कर बोले सुभान अल्लाह। आका फरमाते हैं गुज़िश्ता जमाने में, मेरे पैदा होने से 70 साल पहले यमन में एक बादशाह था। माशाअल्लाह आज तो मुल्क यमन तमाम मुसलमानों का है, तमाम सुन्नियों का है। आका फरमाते मुल्क यमन में बादशाह था और इसका नाम यूसुफ था। क्या नाम था बोले? यूसुफ था। अल्लाह ने इसको बहुत बड़ी हुकूमत दी, माल भी था, दौलत भी थी, शहजादे भी थे, मगर इसकी बदकिस्मती ये थी कि इसका सीना ईमान से खाली था। आका फरमाते अगर तुम देखो कि कुफार के घर की चौखटें सोने की हैं तो धोखे में मत पड़ना, इसलिए कि उनके लिए दुनिया में जन्नत है, तुम्हारे लिए आखिरत में जन्नत है। तो किसी अंबानी अडानी के पैसे को देखकर ये मत समझना काश हम पे भी होता है, इसलिए कि जन्नत वो नेमत है जिसको कभी ज़वाल नहीं है, कोई जवाल नहीं, हमेशा रहेगी, इसलिए कि उसे बनाने वाला खुदा हमेशा से हमेशा रहेगा। तवज्जो है? इंशाअल्लाह मैं हदीस आपको सुनाऊंगा, सीना मदीना बन जाएगा। वली कहते किसे हैं? जो तन मन धन जान सब खुदा के नाम पे कुर्बान, जो बादशाह से न बड़े बड़े पहाड़ों को सुरमा बना दे मगर खुदा की राह से ना डेगे, यही सिखाएगी। आका फरमाते बादशाह था,
उसने लोगों पर इतना जुल्म किया, खानदान के खानदान मिटा दिए। अल्लाह अल्लाह जिसकी दोशीज़ा इसे पसंद आ जाती उसकी इज्जत को नीलाम कर देता। अगर कोई इसका मुकाबला करता ये उसके खानदान को तबाह बर्बाद कर देता। नबी फरमाते हैं इसका जुल्म और ज्यादा बढ़ा। इसने अपने पूरे मुल्क में ऐलान कर दिया, ऐ लोगों अगर तुम सजदा करोगे तो मुझे सजदा करोगे, अगर तुम खुदा मानोगे तो मुझे खुदा मानोगे। आका फरमाते हैं एक वक्त इसके मुल्क में ऐसा आया कि बज़ाहिर कोई ईमान वाला नजर नहीं आता था। जो ईमान वाले थे पहाड़ों में जा छुपे थे, जो ईमान वाले थे अल्लाह अकबर जंगलों में जा छुपे थे। मेरे आका फरमाते हैं मुल्क यमन का ये जो बादशाह था एक जादू के जरिए हुकूमत करता था, एक जादूगर के जादू से हुकूमत करता था। मतलब क्या है? मतलब ये था जादूगर आने वाले वक्त को जादू के जरिए बताता। ये बादशाह जिस मुल्क पे हमला करता अल्लाह अकबर फतेह हासिल कर लेता, कामयाबी इसके कदमों को चूमती। जब ये जादूगर बूढ़ा हुआ तो इसने बादशाह से कहा, ऐ बादशाह मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, अगर मैं मर गया तो तेरी हुकूमत की हिफाजत तो मैं कर रहा हूँ, मगर तेरे बच्चों की हुकूमत को कौन बचाएगा? जादूगर क्या बोला? तेरी हुकूमत तो मैं देख रहा हूँ, तेरी हुकूमत का मुहाफिज मैं हूँ, मगर तेरे बच्चों की हुकूमत का मुहाफिज कौन बनेगा? बादशाह बोला मशवरा दे क्या करूं? तो उसने कहा एक ज़हीन फिक्र बच्चे का इंतजाम कर, जिसका ज़हन इतना अच्छा हो एक बार मैं उसे जो पढ़ा दूं वो याद कर ले। बादशाह ने ऐलान कर दिया जो भी ज़हीन फिक्र बच्चा हमें देगा सोना देंगे, चांदी देंगे। जब वो जादू सीख जाएगा तो उसे हम अपना मंत्री बनाएंगे, वजीर बनाएंगे। प्रधान बनने के लिए लोग मारे मारे फिर रहे, विधायक से बात करने के लिए लोग मारे मारे फिर रहे। बादशाह ने कहा सोना भी मिलेगा, चांदी भी मिलेगी, इससे बढ़कर ये जब ये जादूगर बनेगा तो मैं इसे मंत्री बना दूंगा। 5 साल वाला नहीं, जब तक हुकूमत रहेगी तब तक मंत्री रहेगा। अब ऐसा ऑफर कोई ठुकराना चाहेगा? बोलो ऐसा जो ठुकरा दे, नहीं ठुकराना चाहेगा। कुर्सी की अच्छी नहीं लगती, लोग ईमान का सौदा किए बैठे हैं, नाम का मुसलमान। अरे तू जीतता तो जब भी जब तू सच्चा पक्का मुसलमान होता, इसलिए कि जिताने वाली जनता नहीं खुदा है। या कोई भी बने मगर ताकतें देने वाला खुदा है। कुफ्र करने की जरूरत क्या है? ओहदे की वजह से, कुर्सी की वजह से मुसलमान कह रहे हैं बड़ा एक्टिव है, बड़ा एक्टिव है। एक्टिव नहीं है, इसने के सामने सर झुकाकर अपने ईमान का सौदा कर लिया है, इसलिए कि दुनिया भी जीत ले किसी काम की नहीं। जो कि नबी फरमाते हैं कायनात की सबसे बड़ी दौलत ईमान है। वाह जिंदाबाद। क्या है? अरे जिसके पास ईमान नहीं वो किसी काम का नहीं, ईमान नहीं वो किसी काम का नहीं। इसलिए ओहदे दुनिया के लिए, मकान दुनिया के लिए, दौलत दुनिया के लिए। बादशाह बोला मैं तुझे वजीर भी बनाऊंगा। बच्चे के अल्लाह अकबर, बच्चे ने इतना सुना बड़ा खुश हुआ। बादशाह ने कहा तुझे मेरे महल से निकलना है, जादू घर के घर जाना है, जादू सीखना है, बस इतना करना है। मेरे आका आगे फरमाते हैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आगे कहते हैं ये बच्चा 1 महीना जादू सीखता रहा, 2 महीने जादू सीखता रहा, 3 महीने जादू सीखता रहा। जब 6 महीने का अरसा गुजर गया तो बच्चे ने अपनी माँ से रोकर कहा था ऐ मेरी वालिदा तुझे मालूम है जादू सीखने में मेरा दिल नहीं लगता है, इसलिए कि जब मैं जादू की किताबों को पढ़ता हूँ तो मेरा दिल मुझ पे मलामत करता है, मेरा दिल मुझ पे लानत भेजता है। जब माँ ने इतना सुना तो डर गई, इसलिए कि बच्चा अगर जादूगर नहीं बना तो बादशाह उसको कत्ल कर देता, उसके खानदान को कत्ल कर देता। जब बच्चे की माँ ने उसके बाप से कहा तो बाप ने बच्चे को मारना शुरू कर दिया और कहने लगा राजी या गैर राजी तुझे जादूगर तो बनना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। 12 साल का ये बच्चा था। जब इसने बाप के जुल्म को देखा अपने सरनिगो कर लिया, ये अपने घर से जादूगर के घर जाता, जादू सीखता। मगर मेरे रसूल फरमाते हैं ऐ मेरे सहाबा अल्लाह ने इसे जादू सीखने के लिए नहीं बल्कि मजहब इस्लाम की तबलीग के लिए पैदा किया था। अल्लाह ने इसे विलायत के लिए पैदा किया था, इसलिए कि उम्र कम जरूर थी मगर परवरदिगार आलम ने इसको पसंद कर लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसुल वरा, फैजाने गौसुल वरा, फैजाने सरकारे मदीना,
फैजाने सरकारे मदीना, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। आका फरमाते 6 महीने के बाद एक दिन ये जादूगर के घर से निकला, जिस रास्ते से रोज जाता था आज भी उसी रास्ते से जा रहा है। अल्लाह अल्लाह मुस्तफा की हदीस कहती है, जब ये उस रास्ते से चला जा रहा था तो इसके कानों में किसी की आवाज पड़ती है। आवाज बड़ी प्यारी थी, आवाज बड़ी मीठी थी। कोई पढ़ने वाला किसी किताब को पढ़ रहा था और उस किताब के अल्फाज में अलग सा जादू था। बच्चा चाहता तो नहीं था मगर दिल के हाथों मजबूर हुआ। उस पगडंडी पर इस बच्चे ने चलना शुरू कर दिया। ये जंगल के अंदर चला जा रहा है, चलता गया चलता गया। जब ये जंगल में 1 किलोमीटर आगे बढ़ा तो इसने क्या देखा, जंगल में घास फूस की झोपड़ी बनी है, उसमें चिराग जल रहा है। जब ये झोपड़ी के अंदर, उस कुटिया के अंदर दाखिल हुआ तो इसने क्या देखा, एक 90 साल का बूढ़ा है जिसकी दाढ़ी भी सफेद है, जिसकी फवे भी सफेद है। एक किताब को हाथों में लिए उस किताब की तिलावत कर रहा है। कभी किताब को पढ़ते पढ़ते रोने लगता है, कभी मुस्कुराने लगता है। बच्चा उस किताब को सुनता रहा, वक्त गुजरता रहा। जब वो पूरा किताब पढ़ने से फारिग हुआ उसने बच्चे को देखा जो अपने होश भुला सकता था, अपने आवाज खो चुका था। बूढ़े ने कहा, बच्चे बता तो सही, आखिर मेरी कुटिया में तेरा क्या काम है? तो बच्चे ने कहा, मेरा तारुफ बाद में पूछना, पहले ये बता तू जो किताब पढ़ रहा था इस किताब का नाम क्या है, ये बता, ये किताब लिखी किसने है? तो बूढ़े ने कहा, बता तू क्या करेगा? वो बच्चा कहता है, अल्लाह की कसम मुझे 6 महीने गुजर गए जादू की किताबें पढ़ते पढ़ते। मैंने बड़ी बड़ी किताबें पढ़ी, जादू की किताबों में वो मजा नहीं है जो तिलावत तू कर रहा है, जो किताब तू पढ़ रहा है। जो मजा इस किताब में है वो मजा जादू की किताब में मुझे आता नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीबे हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो बूढ़ा कहता है, जादू मत पढ़, जादू तुझे काफिर बना देगा। अगर पढ़ना है तो अल्लाह का कलाम पढ़। और जिस किताब की बात कर रहा है इस किताब का नाम इंजील है और ये हमारे पैगंबर ईसा रूहुल्लाह पर नाजिल हुई। बोले बोले सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है आप लोगों के? और थोड़ा सा बर्दाश्त करें, इख्तिताम की जानिब में चलो। उसने कहा, ये मेरे नबी पर नाजिल होने वाली किताब है, इसका नाम इंजील है। तो उसने कहा, जनाब मुझे सिखाओगे? तो अल्लाह वाले ने कहा, हमारा काम ही लोगों को अल्लाह का कलाम पढ़ाना है। तू सीखना चाहे तो सीख ले, मगर याद रखना जो खुदा के दीन पे चलता है जमाना उसको बड़ा सताता है। बच्चे ने कहा, चलूंगा तो खुदा के दीन पे चलूंगा, जान दे दूंगा मगर खुदा की दी हुई हिदायत नहीं दूंगा। वाह। तो बूढ़े ने कहा, आ जाया। आका फरमाते इसने जादू को पढ़ना छोड़ दिया। अब ये अल्लाह की किताब को पढ़ने लगा, इंजील की तिलावत करने लगा। बूढ़े ने इबादत का सलीका सिखा दिया। अल्लाह अल्लाह सुबह को खुदा की इबादत करता, शाम को खुदा की इबादत करता, सुबह में खुदा की इबादत करता, रात को खुदा की इबादत करता। 1 महीना गुजरा, 2 महीने गुजरे, 1 साल गुजरा, 2 साल गुजरे। अल्लाह अल्लाह जब 2 साल का अरसा गुजर गया तो एक दिन बच्चे के दिल में ख्याल आया, यार 2 साल मुझे हो चुके हैं, मैं इस बूढ़े की खिदमत कर रहा हूँ, मैं अल्लाह की किताब को पढ़ रहा हूँ, मैंने खुदा को मान लिया है, मगर मैं अल्लाह के दीन को आजमाऊं तो सही, अपने पीरो मुर्शिद को आजमाऊं तो सही। मगर बच्चा जानता नहीं था पीरों को आजमाया नहीं जाता बल्कि पीरों से फैज हासिल किया जाता है। अल्लाह अकबर। नबी फरमाते हैं, एक दिन ये बच्चा उस बूढ़े की कुटिया से निकला, अपने घर की जानिब चला। एक चौराहे पर जब ये पहुंचा तो इसने क्या देखा, अल्लाह अकबर, सैकड़ों लोग खड़े हैं चौराहे पर। इसमें जवान भी है, इसमें बूढ़े भी हैं, इसमें बच्चे भी हैं, सब थर थर कांप रहे हैं, बच्चों की आंखों में आंसू है। इस बच्चे ने पूछा, ऐ लोगों कांपने की वजह क्या है, ऐ लोगों डरने की वजह क्या है? तो एक नौजवान ने कहा था, वो सामने देखो चौराहे पर दरिंदा खड़ा है, अगर हम आगे बढ़ेंगे ये हमें काट डालेगा, अगर हम आगे बढ़ेंगे ये हमें मार डालेगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारी बीवियों का क्या होगा? बच्चे ने इतना सुना तो मुस्कुराने लगा और लोगों से कहा, पीछे
हट जाओ। तमाम लोग पीछे हट गए और इसने खुदा की बारगाह में अर्ज किया, अल्लाह आज मैं तेरे वली का इम्तिहान लूंगा। अगर तेरा वली सच्चा होगा तो मेरी तमन्ना पूरी होगी, अगर जादूगर सच्चा होगा तो उसकी तमन्ना पूरी होगी। नबी आगे इरशाद फरमाते हैं, बच्चे ने छोटा सा पत्थर उठाया और दिल में तसव्वुर किया, ऐ मौला अगर जादूगर सच्चा है तो ये 40 ढेले से ये दरिंदा मर जाएगा। जब उसने ढेला मारा दरिंदे के तो दरिंदा नहीं मरा। बच्चा मुस्कुरा कर कहता है, अल्लाह मैं जानता था जादूगर सच्चा नहीं है, तेरा वली सच्चा है, तेरा नबी सच्चा है, तेरी किताब इंजील सच्ची है। फिर बच्चे ने खुदा का तसव्वुर किया, अपने पीर को याद किया, एक छोटा सा पत्थर उठाया, बिस्मिल्लाह पढ़ के दरिंदे के मारा। अब जब पत्थर मारा तो हाथ बच्चे का था मगर ताकत खुदा की थी। छोटे से पत्थर से दरिंदा मर गया। लोग कहने लगे तूने पढ़ा क्या है, लोग कहने लगे तूने मंत्र कौन सा पढ़ा है। तो बच्चा कहने लगा मंत्र नहीं पढ़ा है, मैंने खुदा का कलाम पढ़ा है। खुदा का कलाम पढ़ना मेरा काम था और मेरी तमन्ना को पूरा करना खुदा की रहमत का काम था। नारे तकबीर, अरे कम से कम हाथों को तोड़ डालो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीबे हिंदुस्तान, फैजाने गौसुल वरा, फैजाने सरकारे मदीना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब। अब जब बच्चे ने छोटे से पत्थर से दरिंदे को मारा, नहीं गया बल्कि पीर की जानिब पलटा। कहने लगा मेरे पीर आज तो मैंने कमाल कर दिया। अब मैं हदीस पाक का खुलासा कर रहा हूं, इंशाअल्लाह सीना मदीना बन जाएगा। मैंने कमाल कर दिया। तूने ऐसा क्या कमाल किया है? कहा हुजूर मैंने आपका तसव्वुर किया, अल्लाह का नाम लिया, बिस्मिल्लाह पढ़ी, दरिंदे के ढेला मारा तो मर गया। फिर कहने लगा बेटा अल्लाह ने तुझे जितना 2 साल की इबादत में मर्तबा दिया है इतना तो मुझे 70 साल की इबादत में मर्तबा नहीं मिला। ये मत समझो हम जवान है तो हमें मर्तबा नहीं मिल सकता। इबादत तो करो, खुदा को राजी तो करो, वो से पाक के सच्चे दीवानों बने तो सही। कहने लगा तुझे 2 साल में वो मर्तबा मिला जो मुझे 70 साल में नहीं मिला। मगर सुन, जब जब मर्तबे मिलते हैं तो आजमाइशें आती हैं। अब मुसीबतें तेरी जानिब दौड़े, तुझे घेरे तो खुदा के वास्ते मेरा नाम ना बता। सुभान अल्लाह। समझने के बाद भी आप अगर मचल करना बोले तो उसने क्या कहा, अगर मुसीबतें तेरी जानिब दौड़े। बच्चे ने कहा हुजूर मुझे क्या जरूरत पड़ी मैं आपका नाम बताऊं। उसने कहा आप क्या करेगा? कहने लगा खुदा ने मर्तबा दे दिया, लोगों का भला करेंगे। हम कहते हैं हम अपना भला करेंगे। यही तो बुनियादी फर्क है कि वो गौसे आजम बनकर चमके और हमारे बच्चों ने, हमारे पोतों ने, हमारे परपोतों ने कभी हमारों को और हमको याद नहीं। आपको 1000 साल के बाद जमाना याद कर रहा है। बेशक बेशक। अरे कोई खानदानी थोड़ी है, कोई मुल्क के थोड़ी है, बस्ती के थोड़ी है। गौसे पाक के इसलिए मोहब्बत है, वो नबी के थे, गौसे पाक हमारे। और ये वो मजबूत रिश्ता है जो हर रिश्ते से बढ़कर है। मेरा नाम ना बताना। कहा हुजूर मुझे क्या पड़ी मैं आपका नाम बताऊं। आका फरमाते बच्चे ने घर छोड़ा, बादशाह का दरबार छोड़ा। अब ये उसी जंगल में कुटिया बनाकर रहने लगा। अल्लाह ने इसको वो कमाल अता किया, अगर ये अंधे की आंखों में फूंक देता तो अल्लाह अंधे को आंखें अता कर देता। यार ऐसे ही तो होते हैं अल्लाह के वली। नबी फरमाते हैं अगर ये कोड़ी के जिस्म पे हाथ फेर देता तो कोड़ी को शिफा मिल जाती। अगर ये बड़े से बड़े बीमार पर फूंक देता तो अल्लाह इसकी फूंक के तवस्सुल शिफा अता फरमा देता। आका फरमाते हैं इसकी शोहरत पूरे मुल्क में ऐसे फैली जैसे जंगल में आग फैलती है। अब जिस बादशाह ने जादूगर बनने भेजा था उसका एक वजीर था, उसका चचाजाद भाई भी था। उसको पता चला कि जंगल में ऐसा है जो अंधों को आंखें दे रहा है, जो कोड़ियों को शिफा दे रहा है। नबी फरमाते इसकी आंखें चली गई थी, ये आंखों से अंधा हो गया था। जब इसने
सुना तो अपने सिपाहियों से कहा, ऐ मेरे सिपाहियों, सोना चांदी तैयार करो। सोना चांदी तैयार कर लिया गया। उसने कहा सिपाहियों लिबास तैयार करो। लिबास तैयार कर लिया गया। अल्लाह अल्लाह जब इन सोने चांदी को, लिबास को ये अल्लाह वाले की जानिब लेकर चला तो किसी ने कहा, ऐ बादशाह के वजीर, तू इन पैसों से दुनियादार को खरीद सकता है मगर अल्लाह के वली को नहीं खरीद सकता। तो उस वजीर ने कहा था, सोने चांदी में ऐसी चमक है जो बड़े बड़ों का ईमान खरीद लेती है, मगर उसे मालूम नहीं था, आज तक उसने दुनियादार देखे हैं। आज वो महबूबे, आज वो अल्लाह के वली से मिलने जा रहा है, परवरदिगार के दोस्त से मिलने जा रहा है। जब ये उस जंगल में पहुंचा, इसने उस बच्चे से कहा, ऐ बच्चे मैं अंधा हूं, अगर तू मुझे आंखें दे दे, ये सोना तेरा होगा, ये चांदी तेरी होगी, ये लिबास तेरा होगा। वो बच्चा मुस्कुराया और मुस्कुरा कर कहने लगा, तेरे सोने चांदी में इतनी ताकत नहीं है जो अल्लाह के वली के ईमान को खरीद सके। चला जा, तुझे तेरा सोना चांदी मुबारक, अल्लाह के बंदे को अल्लाह की मोहब्बत काफी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीबे हिंदुस्तान, फैजाने गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उसने कहा तेरा सोना तुझे मुबारक, मेरे लिए खुदा की मोहब्बत है काफी। बोले बोले हदीस पाक का आखिरी जो 5-7 मिनट में बयान को इख्तिताम की जानिब लेकर चलूं। उसने कहा सोना चांदी नहीं चाहिए, आंखें मैं नहीं देता। बड़े ताज्जुब की बात है, जिसे देखो तेरे ही गुण गा रहा है। आके बच्चा दे, शिफा बच्चा दे, इलाज बच्चा करे, और तुम मुझसे कह रहा है कि मैं शिफा नहीं देता। उसने कहा जरिया मैं हूं मगर शिफा देने वाला तो अल्लाह है। क्या कहा? जुमला बड़ा छोटा था मगर असर बड़ा था जुमले में। जब उसने लफ्ज़ अल्लाह जबान पे लिया, अल्लाह कौन है भाई? तो कहा जिसने कायनात को बनाया है, इसलिए कि वो तो खुदा अपने बादशाह को मानता था। उसने कहा आंखें चाहिए तो पढ़ मेरे रब का कलमा, कलमा तू पढ़ेगा, आंखें मेरा रब देगा। उसने कलमा पढ़ा, अल्लाह ने आंखें दे दी। साल के लड़के की करामत नबी फरमाते आंखें मिली, सुबह का सूरज निकला, दरबार सजा है, बुजारा भी हैं, अराकीने सल्तनत भी हैं, तमाम का तमाम दरबार सजा है। जब ये वजीर आया तो बादशाह मारे हैरत के खड़ा हो गया। तो वजीर बोला मुझे आंखें देने वाला मेरा खुदा है। तेरा खुदा तो मैं हूं। कहने लगा नहीं, अब तक अंधेरों में तब खुदा के नूर का उजाला मिल गया है। तू मेरा खुदा नहीं है, मेरा खुदा वो है जो तेरा भी खुदा है, जो जमीन और जमा का खुदा है, मकीन और मक्का का खुदा है, चुनीन और चुना का खुदा है। उसकी शान है, उसने लफ्ज़ कुन कहा, आसमान जमीनें बन गई, पहाड़ बन गए, दरिया बने, समंदर। नहीं छोड़ेगा तो तुझसे वजारत जाएगी, महल जाएगा, सोना चांदी जाएगा, जान जाएगी। कहने लगा जान दे दूंगा मगर खुदा का दिया हुआ ईमान नहीं दूंगा। कैद खानों में डाल दिया गया। इतना सताया, इतना सताया, नाम ले दिया, तड़प तड़प कर कैद खानों में मर। महसूस करो कितनी तकलीफ हुई होगी उस अल्लाह वाले के नाम पे। तकलीफें बर्दाश्त की, हजारों साल बाद और बापू में उसका जिक्र हो रहा। अल्लाह के कुरान ने उसका जिक्र किया, मुस्तफा की हदीस ने जिक्र किया। आका फरमाते हैं नाम बताया तो बच्चे को पकड़ कर लाया गया। बादशाह कहने लगा ओ बच्चे, क्या तू इतना काबिल हो गया? मैंने जादूगर बनने भेजा था, तू आंखें लोगों को देने लगा, तू कोरियों को शिफा देने लगा। बच्चा बोला आंखें मैं नहीं देता, मेरा खुदा देता। बादशाह बोला भाई तुझे क्या रो लग गया? कहने लगा तू मेरा खुदा नहीं है, मेरा खुदा वो है जो तेरे वजीर का खुदा था, जो तेरा खुदा है। बादशाह कहने लगा ये बता आखिर तुझे ये अकीदा किसने दिया है? बच्चा कहने लगा जान दे दूंगा मगर नाम नहीं बताऊंगा। आखिरकार बच्चे को कैद खाने में डाल दिया गया। आका फरमाते इतना सताया गया, लोहे की सलाखों से उसकी करवटों को दागा गया, उसके चेहरे पर तमाचे मारे गए। 14 साल के बच्चे के जिस्म पे
कोड़े बरसाए गए। आखिरकार उसने अपने पीर का नाम बता दिया और उसके पीर ने कहा था, बेटा अगर मुसीबतें तुझे घेरे तो मेरा नाम ना बताना। जब उस 90 साल के बूढ़े को अल्लाह अकबर रस्सियों में जकड़कर बादशाह के दरबार में लाया गया तो बादशाह ने कहा था, ऐ बूढ़े या तो ईमान छोड़ दे वरना तुझे चांद से हाथ धोने पड़ेंगे। तो उस बूढ़े ने कहा था, अभी तुझे मालूम नहीं है, इम्तिहान ले ले। मेरे जिस्म से गिरने वाला खून का आखिरी कतरा बोलेगा, अगर जीऊंगा तो खुदा के लिए, मरूंगा तो खुदा के लिए। नबी फरमाते हैं बीच दरबार में इसके सर पे आरा रख दिया गया और कहा गया, या तो कलमा छोड़ दे वरना आरे से चीर दिया जाएगा। अल्लाह अल्लाह, इसके सर पे आरा चला। चीखना चाहता था मगर इसका ईमान बोला चीखना नहीं है, इसलिए कि खुदा इम्तिहान ले रहा है। जब इसका दिल कटा, चीखना चाहता था मगर ईमान बोला चीखना नहीं है, इसलिए कि खुदा इम्तिहान ले रहा है। अल्लाह की कसम, इन्हीं के बारे में तो अल्लामा इकबाल ने कहा था, निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, जो होशों के यकी पैदा तो कर जाती है जंजीरें। बूढ़े ने बादशाह के दरबार में ऐलान कर दिया, जान दे दूंगा मगर खुदा का दिया हुआ ईमान नहीं दूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीबे हिंदुस्तान, फैजाने सरकारे मदीना, फैजाने सरकारे मदीना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। पीर का इंतकाल हो गया, कत्ल कर दिया गया, बच्चा बच्चा। बादशाह बोलेगा, भाई तू भी मरेगा या मेरा मेरा जो मैं चाहता हूँ उसी दीन पे चलेगा। तो बच्चा बोला, जान दे दूंगा मगर ईमान नहीं दूंगा। आखिरी जुमले बादशाह ने अपने सिपाहियों से कहा, इसके हाथ बांधो, पैर बांधो। बांध दिए गए। कहा बुलंद पहाड़ पर लेकर जाओ, अगर ईमान छोड़े तो खैर है वरना पहाड़ के नीचे धक्का दे देना, मर जाएगा, जिस्म टुकड़ों में बिखर जाएगा। मगर अल्लाह का वली डरा नहीं बल्कि मुस्कुराता रहा। इसके सिपाही पहुंचे, इसे आज अल्लाह अकबर पहाड़ पर लेकर बच्चे को अल्लाह अकबर बुलंदी दिखाई। कहने लगे, ऐ बच्चे अगर तूने ईमान और इस्लाम नहीं छोड़ा तो इस पहाड़ से तुझे धक्का दे देंगे, मर जाएगा। जब सिपाहियों ने इतना कहा तो बच्चे ने अपने दिल से रब को पुकारा और कहने लगा, अल्लाह तुझे तेरी उलूहियत का वास्ता मुझे जालिमों के जुल्म से बचा ले। आका फरमाते हैं, अभी इतनी दुआ की थी, अल्लाह अल्लाह, पहाड़ पे जलजला आ गया, पत्थर दरकने लगे, जितने सिपाही थे सब मर गए मगर अल्लाह का वली जिंदा रहा, इसलिए कि अल्लाह के वली ने दुआ की थी। अब जब सुबह का सूरज निकला, बादशाह अपने दरबार में बैठा था। जब बादशाह ने बच्चे को देखा, मारे ताज्जुब के खड़ा हो गया, कहने लगा, तू तो जिंदा है। उसने कहा, तू मारना चाहता है मगर खुदा बचाना चाहता है, और जब मेरा खुदा बचाता है तो कोई मार नहीं सकता, तो मैं क्यों ना बोलूं। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अगर दुनिया की ताकतें मिलकर किसी को मिटाना चाहे, खुदा बचाना चाहे तो कोई मार नहीं सकता, इसलिए कि मेरा ईमान है, मेरा अकीदा है, मेरा मजहब है। खुदा जिसको मारे उसे कोई बचा नहीं सकता, और खुदा जिसको जिंदा रखे उसे कोई मार नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती शादाब साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। बच्चा बोला, लो भाई बादशाह, मेरे रब ने मुझे बचा लिया है। क्या बोला बच्चा? लो भाई बादशाह, तू मारना चाहता था, अल्लाह ने मुझे बचा लिया। जब बच्चे ने इतना कहा तो बादशाह बोला, आ गया होगा। देखो मेरा वक्त तो पूरा हो चुका है यहाँ से हटने का, अगर आप इजाजत देंगे तो मैं हदीस था। बोले सुभान अल्लाह। बादशाह ने कहा, धोखा दे दिया होगा, इस बार बचकर दिखाना। बादशाह बोला, सिपाहियों इसके पैरों को बांधो, बांध दिए गए, हाथों को बांधो, मुझके डाल दी गई। अल्लाह अकबर कहा, इसे कश्ती में सवार करो, समंदर के बीच में लेकर जाओ, हाथ पैर बांध देना, इसके मुंह को बांध देना, इसलिए कि किसी को मदद के लिए पुकार न सके। इसे बीच समंदर में डालना, देखो तो कैसे बचेगा। वो खुदा की खुदाई को अल्लाह अकबर चैलेंज कर रहा था, मगर उसे पता नहीं है नमरूद जैसे जबरदस्त बादशाह को मच्छर से हलाक करने वाला वही तो है। फिर उनको दरियाए नील में
डुबाने वाला वही तो है। अबू जहल को अल्लाह अकबर कत्ल कराने वाला वही तो है। बड़े बड़े सिकंदरों को मिट्टी में मिलाने वाला वही तो है। अल्लाह अल्लाह 20 समंदर में कश्ती को ले जाया गया। बच्चे से कहा गया या तो ईमान छोड़ वरना समंदर में फेंक देंगे। बच्चे ने रब को याद किया, अल्लाह तुझे तेरी उलूहियत का वास्ता इनके शर से मुझे महफूज फरमा। आका फरमाते हैं समंदर का मिजाज बिगड़ गया। थपेड़ों ने समंदर के कश्ती को पास पास कर दिया, 2 टुकड़ों में बांट दिया। कश्ती में जितने सिपाही थे डूब के मर गए। अल्लाह का वली जिंदा रहा। जब सुबह को बादशाह का दरबार लगा, वली फिर पहुंचा और बच्चे ने कहा लो भाई बादशाह। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, वाह। मारना चाहता था, मेरे रब ने मुझे बचा लिया। वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो बादशाह बोला भाई एक बात तो बता, मेरा पीछा कब छोड़ेगा? बच्चा बोला मुस्तफा जाने रहमत के हदीस के अल्फाज हैं, अगर तू मेरे कहे पर अमल मेरे कहे पर अमल करे फिर मैं अल्लाह की बारगाह में शहीद हो जाऊंगा। सुभान अल्लाह। मैंने कहा बता मैं तुझसे बड़ा आजिज हूँ, कैसे तुझसे मुझे छुटकारा मिलेगा? बच्चा बोला अपनी तमाम रियाया को इकट्ठा कर, रियाया के बीच में एक सुतून को खड़ा कर, सुतून के बीच में मुझे बांध, मेरा कमान ले, अपना तीर ले और मेरे खुदा का नाम लेके तीर चला, दाई कनपटी पे मार, अल्लाह ने चाहा तो मैं शहीद हो जाऊंगा। ना है अल्लाह वाले तो बादशाहों की आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं। हम तो किसी पंचायत में पहुंच जाए जिधर पल्ला भाली उधर को पंच का डर, न मुस्तफा के इंसाफ का पास, इसलिए पंचायतें खत्म हो गई और जमाना इतना परेशान फिर रहा। उसने कहा अपनी रियाया को इकट्ठा कर लिया। मिनट घंटों में बदले, घंटे दिनों में बदले, दिन महीनों में बदले। जब वक्त आया बच्चे को सजा देने का, बच्चे को बीच पब्लिक में एक सुतून से बांध दिया गया। सुतून लकड़ी का था। बच्चे ने कहा ले मेरा कमान ले। बादशाह ने कमान उठाया, उस कमान में अपना तीर चढ़ाया। चढ़ाने के बाद अल्लाहू अकबर, उसने जब कमान खींचा, तीर चला उसके कमान से, अल्लाह अल्लाह हवा का कलेजा चिरा और बच्चे की कनपट्टी पर जाकर वो तीर लगा। अल्लाह की कसम तीर लगा। बच्चे को बड़ी तकलीफ हुई। हम तुम होते तो माँ बाप को याद करते, मैं और आप होते तो बीबी बच्चों को याद करते, दोस्तों अहबाब को याद करते, मगर अल्लाह का वली मुस्कुरा दिया। और मुस्कुराने के बाद उसने मजमे की जानिब अपना चेहरा किया और कहता ऐ लोगों बताओ तो सही, तुम इसे खुदा मानोगे जो मेरे खुदा के बगैर किसी के तीर भी नहीं मान सकता, या मेरे खुदा को खुदा मानोगे जिसने कायनात को पैदा किया है? नबी फरमाते हैं उस मैदान में 70,000 लोग थे, 70 के 70,000 की जबान पे आ गया आज के बाद इस बादशाह को कभी खुदा नहीं मानेंगे, इसलिए कि ये तो खुद हमारे खुदा का मोहताज है। ऐ बच्चे गवाह हो जाओ, हम आज के बाद उसे खुदा मानेंगे जिसे तू खुदा मानता है, जिसने ईसा रूहुल्लाह को नबी बनाया है। अल्लाह की कसम 70,000 लोगों ने एक ही मैदान में, एक ही बैठक में, एक ही कयाम में, एक जबान में कहा था ला इलाहा इल्लल्लाह। बादशाह ने कहा था लोगों जान ले लूंगा, कत्ल कर दूंगा, तो 70,000 के मजमे ने कहा था जान दे देंगे मगर खुदा के दीन से गद्दारी नहीं करेंगे। नारे तकबीर, हाथ उठा करके, हाँ बिल्कुल जिंदा दिली के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना, फैजाने रसूल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। 70,000 लोगों के इर्द गिर्द आग की खंदक को खोद दिया गया। पर ये सूरह बुरूज को कुरान बताएगा। आका फरमाते गर्दनें मारी जा रही थी, मुसलमानों को आग में डाला जा रहा था, एक एक करके कटते चले गए। आका फरमाते इन्हीं मुसलमानों में एक 25 साल की लड़की खड़ी थी जिसकी अल्लाह अकबर छाती से 3 महीने का बच्चा लिपटा हुआ था। वो अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। जब उसने देखा कि कत्ल करने वाले मेरे करीब आ गए हैं, परेशान हो गई, आंखों में आंसू आ गए। जब इस बच्चे के रुखसार पे इसकी माँ के आंसू गिरे,
आका फरमाते बच्चे ने दूध पीना छोड़ दिया, अपनी माँ को रोते हुए देखा। ऐ कोरवाकू के मुसलमानों, क्या आपने कभी 3 महीने के बच्चे को बोलते देखा है? आप कहोगे हमने कभी नहीं देखा, आप कहोगे जिंदगी में कभी तजर्बा नहीं किया, मगर याद रखो अल्लाह अगर चाहे तो ईसा रूहुल्लाह पालने में बात करते हैं। अल्लाह अगर चाहे तो यूसुफ की इज्जत को बचाने के लिए पालने में लेटा हुआ 3 महीने का बच्चा कलाम करता है। अल्लाह अगर चाहे तो हजरत जर्जीस की इज्जत को बचाने के लिए एक फाहिशा का बच्चा कलाम करता है। अल्लाह की कसम, जब इस बच्चे ने अपनी माँ को रोते देखा तो ये 3 महीने का बच्चा अपनी माँ से हम कलाम हुआ और इसने कहा था, ऐ मेरी माँ डरती क्यों है, रोती क्यों है, घबराती क्यों है, परेशान क्यों है? कटी रहे, कत्ल हो जा, शहीद हो जा, हक पे जान देना तेरा काम है, तुझे और मुझे जन्नती बनाना अल्लाह का काम है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह की कसम, जब ऐसे मोमिन दुनिया में पैदा होते हैं तो तारीख लिखी जाती है। 1600 साल से जायद वक्त गुजर गया, कुरान ने बयान किया, आज आपकी बस्ती में अल्लाह वालों का जिक्र हो रहा। इसी को जिंदगी कहते हैं। अरे कुरान जिसे अच्छा कह दे वो अच्छा है, कुरान जिसे बुरा कह दे वो बुरा है। इसलिए रब ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू माअस सादिकीन, ऐ ईमान वालो तुम अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ रहो। अल्लाह से दुआ है, मौलाना फुरकान साहिब ने बड़ी मेहनतें फरमाई, उनके साथ साथ नौजवानों ने, कमेटी ने बड़ी मेहनतें की। आप लोग तशरीफ लाए, आपकी मेहनतों का शुक्रिया। अल्लाह इन तमाम चीजों का आपको सिला दे। और हमारे जो उलमा बैठे हैं, कारी इरफान रसूल साहिब, मौलाना आसिफ साहिब क़िबला, शायर इस्लाम, अल्लाह इनको भी खूब खूब उम्र में बरकतें अता फरमाए। जिम्मेदार हज़रात जो स्टेज पे मौजूद हैं, इनमें और आप में कोई भी परेशान हो तो अल्लाह परेशानी को दूर फरमाए, बीमार हो तो बीमारियों से शिफा अता फरमाए। और अल्लाह से दुआ है, सरजमीन कोरवाकू के कब्रिस्तान में जो लोग भी दफन है, अल्लाह तमाम की इस महफिल के सदके बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह उनके दर्जों को बुलंद फरमाए। पढ़िए कलमा शरीफ, हक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।